इसमें कोई बदले की भावना नहीं है। किराएदार तभी तक किराए के मकान में रहता है जब तक उसके मकान मालिक चाहे। उसको मिला नहीं फ्लैट, फ्लैट तो मिली ही है, कहाँ करेंगे फ्लैट नहीं मिला है। हारने का और मरने का कोई न कोई बहाना ही होता है, तो हार गए तो अब किसी तरह का बहाना ढूंढे। सब वोट उन्हीं को पड़ गया था, विधायक की संख्या हम लोग के ज्यादा कैसे हो गया। महिलाओं को आरक्षण भी हमारी सरकार ने दी थी, महिलाओं को साइकिल पोशाक लड़कियों को हमारी सरकार ने दी थी, रिजर्वेशन 35% हमारी सरकार ने दी थी। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, विधानसभा का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज है और जो सत्र के बाद जो है एक एक करके विधायक जो है विधानमंडल परिसर से बाहर निकल रहे हैं, जिसमें जो है नवल किशोर यादव जो है जो कि भाजपा के एमएलसी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। प्रेम कुमार जी को स्पीकर चुना गया है, क्या कुछ कहिएगा? उनको बहुत बहुत बधाई। हाउस का संचालन बेहतर तरीके से करेंगे। ये बहुत ही लंबे समय से अनुभवी व्यक्ति हैं, सदन की गरिमा को और सदन के संचालन की नियमावली को समझते हैं, इसलिए सदन के बेहतरी के लिए इनको सरकार ने बनाया है और हम समझते हैं कि बेहतरी के लिए काम करेंगे। दूसरी तरफ पे तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि हम लोग भले ही विपक्ष में हैं, लेकिन सरकार के हिस्सा, सरकार बेरोजगारी, पलायन और तमाम जो मुद्दे हैं उस पर काम करेगी। बिहार को अव्वल राज्य बनाने के लिए सरकार जो है और हम लोग भी हैं, काम करें। हाँ ना, काम करना ही चाहिए। नहीं काम किया इसीलिए ना पीट गए। हम लोग काम करते थे इसीलिए ना सब हम लोगों को वोट दे दिया। खाली बात करने से, कसीदा काटने से बात करके नहीं होगा, काम भी करना पड़ेगा। घर में घुस जाने से, चूहा जैसे बिल में घुसता है वैसे बिल में घुस के बैठ जाने से, खाने पीने से, ऐशो आराम करने से जनता लाइक नहीं करती। तेजस्वी यादव कह रहे हैं वोट चोरी किया गया है, पिछले दरवाजे से सरकार बनाई गई है, जनता ने हमें वोट दिया था, आप उठाकर देख लीजिए, लेकिन भले ही इन लोग का विधायकों की संख्या ज्यादा है। तो सब वोट उन्हीं को पड़ गया था, विधायक की संख्या हम लोग के ज्यादा कैसे हो गया। अरे कोई साक्ष्य हो, कोई तर्क हो तो प्रस्तुत करना। बिना साक्ष्य के और बिना तर्क के कोई पढ़ा लिखा आदमी कोई एग्जाम्पल नहीं देता है। जगदानंद सिंह कह रहे हैं 25,000 वोट पहले से ईवीएम में डाला गया था। अरे तो एक आध को साक्ष्य देना चाहिए ना जगदा बाबू को। 25,000 डाला गया कि 75,000, कोई साक्ष्य, कोई तर्क होगा तो ना। कैसे ही हारने का, और देखिए एक बात है, हारने का और मरने का कोई न कोई बहाना ही होता है, तो हार गए तो अब किसी तरह का बहाना ढूंढ रहे। 10,000 रुपए आप लोगों ने महिलाओं को दे दिया, वोट से पहले वोट खरीद लिया। ये नई कौन बात है? महिलाओं को आरक्षण भी हमारी सरकार ने दी थी, महिलाओं को साइकिल पोशाक लड़कियों को हमारी सरकार ने दी थी, रिजर्वेशन 35% हमारी सरकार ने दी थी, जीविका दीदी का संगठन भी हमारी सरकार ने खड़ा की थी, ग्राम पंचायत में हमारी सरकार ने दिया था। उसी क्रम में उसको आगे बढ़ाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए 10,000 रुपया मिला है, कौन बड़ी बात है। राबड़ी देवी का आवास खाली करवाया जा रहा है, अरे कहा जा रहा है कि बदले की भावना से। इसमें कोई बदले की भावना नहीं है। किराएदार तभी तक किराए के मकान में रहता है जब तक उसके मकान मालिक चाहिए। ये आते जाते, राबड़ी देवी जिस मकान में रह रही है उससे पहले कोई था कि नहीं? जो रह रहे थे उससे पहले कोई था कि नहीं? उससे पहले कोई था कि नहीं? ये आने जाने की दुनिया है, आते जाते रहता है, एक ही जगह कोई पालथी मार के नहीं बैठता। लेकिन एनडीए के नेता के पास भी बहुत ऐसे नेता हैं जिनके पास आवास है, जो ना सदस्य हैं विधानसभा में ना विधान परिषद में, उन लोगों को नहीं खाली करवाया। नहीं, सबके खाली होंगे, वो आपको जानकारी होगा कि बिना ऐसे ही कौन रखे हुए, मुझे जानकारी नहीं है। अगर सीताराम मांझी को लेकर सवाल खड़ा किया। सीताराम मांझी तो एक्स चीफ मिनिस्टर है, तो उनको मिलेगा ना। तो उसी बेस पर राबड़ी देवी की, तो राबड़ी देवी को मिला नहीं फ्लैट? फ्लैट तो मिली ही है, कहाँ करेंगे फ्लैट नहीं मिला है। अब दूसरे से तुलना नहीं करना चाहिए, कभी कभी अपने को भी देखना चाहिए। आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने जो है राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो घर के बाहर निकले, लोगों से मिले, बातचीत करे, नहीं तो इसी तरह उनको हार का सामना करना पड़ता रहेगा आगे भी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। सूर्य विहार प्रमाण साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।